ऐसे नहीं जैसे शास्त्रों में कहते आए हैं, कभी उसका रखवारा बना, कभी उसका बना, ये अवतार लेकर के उसकी रक्षा की, ये अवतार लेकर के उसकी रक्षा की। तो अवतार भी कई और रक्षा भी कभी 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 सतयुग में, तो कभी त्रेता में, तो आपने सभी जगह ले गए हैं। परंतु ऐसे नहीं, रक्षा की जरूरत भी तभी है जबकि हम पूर्ण गिरावट में आ चुकते हैं। तो हम पूरे गिरते हैं, तभी तो आकर करके चलाते हैं। अगर अभी हमारा गिरना ही शुरू हुआ है तो वो उसका भी तो है ना, टाइम है ना, ऐसे तो नहीं है ना, उसका भी टाइम है, गिरने का भी अपना टाइम है। तो आप उससे लेकर के कलयुग तक गिरना ही है, ये भी ड्रामा का है, समझते हैं। इसी में कहीं पूछते हैं, समझते हैं गिरना ही है, तो फिर तो आप अपना तो कुछ नहीं हुआ नहीं परंतु नहीं, ये भी ड्रामा भी समझना है। फिर ये भी समझना है कि हाँ, उस गिरावट से चढ़ने का भी टाइम है, और बाप आकर करके चढ़ाने की बल जो है ना, वो देता है। तो ये बातें समझने की है। गिरना ही है तो उसका मतलब गिरना ही है ना, ये भी तो नहीं है ना। चढ़ना है तो उसका मतलब अपने आप ही चढ़ जाएंगे, नहीं, चढ़ना है, उसका टाइम है, और चढ़ाने वाला भी आकर करके चढ़ाते हैं, परंतु वो भी हमारे से पुरुषार्थ करा के चढ़ाते हैं। तो हमको अपने पुरुषार्थ से चढ़ना हो गया ना। अभी ये चीज फिर समझना, कहीं इसमें मूझते हैं तो पुरुषार्थ की क्या बात रही। जब गिरना ही है, चढ़ना ही है, ये बना बना पड़ा है, तो हमको गिरने ही दो। हा? जब चढ़ना होगा तो चढ़ी जाएगी अपने आप, तो मेहनत की क्या बात है। तो इसीलिए फिर कहीं पुरुषार्थ को नहीं लेती, बस इसी बात पे मूझ जाती है। अभी मूझने की बात नहीं है, ये समझना है। भले गिरने चढ़ने, उतरती कला चढ़ती कला का बना बनाया ड्रामा है, परंतु चढ़ने का भी जैसा नेम होगा वैसे चढ़ेंगे ना। नेम है अपने किए कर्मों से चढ़ना, गिरने का भी नेम तो यही है ना, अपने किए कर्मों से गिरते हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि अपने आप, हमारे कर्म से ही तो हम गिरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे कर्म पर आती है ना। तो भूलते हैं, बाप को भूलते हैं, विकारों में गिरते हैं तो गिरते, अगर विकारों में नहीं गिरते तो नहीं गिरते। तो देखो ये पॉइंट रखी, ड्रामा में भी ये रखी हुई है, नेम में भी ये पॉइंट रखी हुई है कि विकारों के कारण गिरे। कारण कौन सा भी गिरे, क्यों ऐसे तो मुफ्त में नहीं कुछ बड़े नहीं, अच्छे थे और गिर गए नहीं, विकारों के कारण गिरे, विकार आए तब गिरे। तो देखो देवता है भाई, सर्वगुण संपन्न गुणा कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थे, विराट 14 कला पीछे आस्ते आस्ते फिर जब देवता है वाम मार्ग में आए ना। देखो देवताओं का वाम मार्ग में है ना, वाम मार्ग का मतलब ही है कि देवता है जब फिर विकार में गिरे, पर तो जब गिरे तभी देवता थोड़ी थे, तभी तो देवता नहीं थे ना, गिरे तो ऐसे देखे कि देवता ही गिरे नहीं, तभी देवता थे ही नहीं। देवता तब थे जब सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन इन्हें बहुत जन्म
चलते 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 वो जो अपना सुख का बनाया वो जब भोग कर करके उनका पूरा रहा, तो फिर विकारी दुनिया का टाइम भी आया, फिर उन्होंने विकार प्रवेश होने लगी। तो फिर उस समय तो विकारी हुए ना, उस समय देवता थोड़ी कहेगी नहीं। और इसीलिए बेचारे कई समझते हैं, इसका चित्र भी रखते हैं वो जगन्नाथ यहाँ कहाँ है, बाबा बतलाते हैं कि उनके दीवारों में, मंदिर के बाहर दीवारों में बहुत देवताओं के गंदे गंदे चित्र दिखलाए हुए हैं कि देवताएं वाम मार्ग में जब गए ना, तो वाम मार्ग का चित्र शक्ल देवता की और विकारों में चल पड़े हैं, तो वो विकारी इनका दृश्य दिखलाए है, तो देवता वेश में। तो उसी से कई समझते देवता भी ऐसे गंदे थे, इसीलिए समझते हैं भाई ब्रह्मा भी फिदा हुआ, फलाना भी फिदा हुआ, तो वो देवताओं के ऊपर कलंक लगा दिया। इसीलिए सन्यासी आदमी समझते हैं कि ये देवता का ये सुख भी निष्ठा समान है, ऐसे ऐसे कह देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि देवता, कई समझते हैं देवता पद ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, देवता भी गिरे ये क्या बड़ी बात है, ऐसा तो हमें बनना ही नहीं है। हाँ, हम कहते हैं हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट ये है कि मनुष्य देवता, तो कई देवता से घृणा करते, वो कहते हैं ये स्टेज नीचे की है, देवताओं से भी ऊपर की स्टेज है, वो फिर वो ज्योति ज्योति में समाना, फिर वो ऊपर जाना, वो समझते हैं कि वो ऊंची स्टेज है, हमको वो स्टेज चाहिए। देवता देखिए देवता बनेंगे फिर भी गिरेंगे ना, ऐसे क्यों हम ऐसी स्टेज में ने, तो बेचारे जानते नहीं है ना। तो देवता, तो वो भी तो देवताओं की दुनिया है, तो देवता है, प्रैक्टिकल लाइफ है ना। फिर जब ये टाइम आता है तो फिर वही आत्माएं है ना, वही आत्मा जन्म लेती लेती फिर रजो में फिर तमो में भी तो वही आती है ना। तो जब रजो शुरू होता है, सतो प्रधान और सतो पूरा होता है, तो फिर रजो आता है ना, तो फिर उस टाइम पर फिर उसी समय तो वो देवता नहीं रहे ना, फिर विकार का प्रवेश हुआ, तो फिर विकारी रही, तो वही जो निर्विकारी राजे रानियां थी वही फिर विकारी राजे रानियां बन जाती है, भले उनका वो जो है ऊंचा पद में रहता है पर वो विकारी, फिर वो लोग उनके द्वारा फिर वो चलता है। तो इसी तरह से बाबा के समझाते हैं, तो फिर जब विकारों से भी गिरते 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 नीचे चल पड़ते हैं, तभी फिर मैं आता हूँ और आकर करके फिर ऊंचा उठाता हूँ। तो ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, नंबर वन सभी बातों को उनको भी समझना है और फिर नेम को भी समझना है, बना बनाया को भी समझना है, और तो बना बनाया भी नेमों से, कानून से, कायदों से बना हुआ है, उस कायदों को भी समझना है। ऐसे नहीं है बस चलती कला तो अपने चल जाएंगे, उतरती कला तो आप उतरते आप ही चलेंगे, नहीं, उतरते भी अपने कर्मों से ही है, रखा तो वही है ना। तो भाई विकार के गिरे तभी गिरे, कारण तो देखो निकल आया ना, परंतु वहां जानते हैं कि विकारों का भी टाइम है, विकार न होता तो निर्विकारी शब्द नहीं आता संतराष्ट्र में, तो रात नहीं होती तो दिन कैसे कहते, दिन है कभी रात कहते, तो दोनों ही है। तो ये सभी चीजें जानते हैं, ऐसे कोई कह के रात होती क्यों है, जो दिन हो गए तो दिन ही न हो, रात ही न हो, तो भी न हो, तो कुछ नहीं हो, तो बात ही नहीं है, तो कहने वाला भी न हो, फिर कुछ ही न हो ना, फिर तो बात ही नहीं रहेगी। तो ये सभी चीजों को समझने का है, इसीलिए खेल कैसा है बना हुआ, किस तरह से ये नेम सब कानून, तो हर चीज का नेम कानून को समझना, इन्हीं का नाम को ज्ञान है। बाकी ज्ञान क्या, ये न होता ये न होता तो कुछ ही नहीं होता, फिर ज्ञान भी नहीं होता, फिर कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो है ही नहीं कुछ, फिर तो खेल ही खत्म है नहीं सब। तो खेल का नेम होता है, खेल का सब टाइम वर्ड सब वर्णन तो उस चीज का है ना। तो अभी बैठ करके आप समझाते, इसीलिए कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारा ये अभी पूरा हो तो मैं भी आकर के सबका सहारा बनता हूँ, एक ही तो एक ही टाइम पर, और मैं सबका बनता हूँ। ऐसा नहीं है कोई दूसरे धर्मों का दूसरा सहारा है, क्रिश्चियन धर्म का क्राइस्ट सहारा है, सहारा नहीं, सहारा सबका मैं। सहारे का मतलब ये है कि सहारा तभी चाहता है जब मनुष्य गिरते हैं, दुखी होते हैं, तब आकर करके उसको कोई सहायता देता है, तो कहते भाई इसने हमको सहारा दिया। तो सहारा तभी कहने में आता है जब दुख में यहाँ का कोई गिरावट के समय कोई आकर के सहायता दे, तब देंगे ना सहारा। तो ऐसे टाइम को देने वाला एक ही भगवान है। तो सबको देखो पापों से और सबको ये सभी करने वाला, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला
तो एक ही है, इसीलिए सहारा सबका है। क्राइस्ट को सहारा नहीं कहेंगे, बुद्ध को सहारा। वो तो आते हैं धर्म अपना स्थापन करने के लिए, वो तो और ही आत्मा को ऊपर से खींच के नीचे करते हैं। हाँ, पवित्र आत्माएं आती हैं और उन लोगों को नीचे चलना है, खुद भी आते हैं तो खुद भी नीचे जाते हैं। पवित्र उनके फॉलोअर्स भी जो कुछ है वो भी पवित्र आत्माएं ऊपर से आती है। उनकी संख्या, क्रिश्चियनिटी की संख्या भी पीछे ही बढ़ती है ना, तो संख्या जो उतरती है वो भी नीचे ही चलती है। तो वो तो सहारा कैसे हुआ, वो तो और ही नीचे ले जाने वाले हुए नहीं। पावन आते हैं पतित बनते हैं, तो वो पावन से पतित बनते हैं और बाप आकर करके पतित से पावन बनाते हैं। तो सहारा उसको कहेंगे जो हमको नीचे से ऊंचा बनाता है। इसीलिए परमात्मा को कहेंगे पतित से पावन करने वाला, तो वो पावन बनाते हैं, हमको दुख से छुड़ाते हैं, इसीलिए उनको सहारा। वो तो उनको तो दुख में ले ही जाना है। दूसरे धर्म स्थापित जो आते हैं उनको सुख आते हैं, पहले पहले आप सुखी है, पवित्र आत्माएं है ना, उसी समय ताकत है उन्हों की बहुत, पीछे तो और उन्हों को नीचे चलना ही है। तो सब जाती है जो आती है आत्माएं जो स्थापित है उन सहित सबको नीचे जाना है। तो उसका मतलब ये हो गया नहीं कि जो आते हैं धर्म स्थापित उनको तो नीचे ही ले जाना होता है, क्योंकि उनको तो चलना ही है। और हमारा बाप आते हैं तो नीचे वाली आत्माओं को ऊपर खींच ले जाते हैं। तो हम पतित से पावन बनाने वाला जो है उन्हीं के जो धर्म स्थापन करता है, हम उन्हीं के धर्म स्थापित में आने वाले हैं। और दूसरे जो धर्म है वो तो पावन से पतित बनते हैं। तो ये फर्क है। इसीलिए हमारा धर्म, इस धर्म की जो है वो परमात्मा ने कहा ये धर्म मैं स्थापन करता हूँ। कौन सा? जो पतित से पावन बनते हैं, तो पावन जनरेशन में सुख भोगते हैं। और ये जो है बाकी वो पावन आते हैं और नीचे चलते हैं। तो ये धर्म स्थापित, ये मनुष्यों का काम है, वो आत्माएं आकर करके अपना धर्म ऐसा स्थापन करे। दोनों के धर्म स्थापन में और परमात्मा के धर्म स्थापन में रात और दिन का फर्क है, क्योंकि वो अधर्म नाश कर करके धर्म स्थापन करते हैं। इसीलिए एक धर्म एक राज रहती है। और वो जब भी आते हैं तो ऐसे नहीं है एक धर्म, एक बुद्धिज्म क्रिश्चियन, वो तो सभी धर्म है। देखो इस्लामी धर्म है, फिर बुद्ध आता है, बुद्ध धर्म तो इस्लाम धर्म है, तो वो खत्म तो नहीं होता है ना, वो है। फिर बुद्ध के बाद क्राइस्ट आता है, तो फिर बुद्ध धर्म भी है, फिर क्रिश्चियन क्राइस्ट अपना धर्म स्थापन करता है, वो है धर्मों की वृद्धि। और बाप आता है तो सब धर्मों का एक करके एक धर्म, इसको कहा जाता है फिर संसार सुखी बनाता है। तो उसके कर्तव्य और मनुष्यों के कर्तव्य में रात और दिन का फर्क रहा ना, इसीलिए कहते सबका तू एक सहारा,